बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली कार धमाके को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट ने केस दर्ज कराया है। साजिश की धाराओं में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दी है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, धमाका हुआ था दिल्ली में, उसकी जांच चल रही है, एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। लेकिन अब अपडेट ये है कि अब उसमें एक एफआईआर और दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट ने ये एफआईआर दर्ज की है। तो पहले से ये एफआईआर चल रहे थे, लेकिन अब एक नई एफआईआर इस मामले में हुई है। एंटी टेरर यूनिट ने ये केस दर्ज कराया है। ये नया सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अब इस मामले में एंटी टेरर यूनिट ने एक नई एफआईआर दर्ज कराई है। तो 10 तारीख को 10 नवंबर को जो घटना हुई थी दिल्ली में, लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था, उसमें अब एक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जो मेट्रो स्टेशन, लाल किला मेट्रो स्टेशन, वहाँ नीचे जो बना हुआ है उसकी लोकेशन नीचे है, धरती के नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है वो। उस मेट्रो स्टेशन में कैसे दुकानें हिल गई थी, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये धमाका कितना ज़ोरदार था। कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में भी वहाँ धमाका होता है। जब रोड पे धमाका हुआ तो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की दुकानें हिल गई थी। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में एफआईआर दर्ज की है। सबसे ताज़ा अपडेट ये है, लाल किला ब्लास्ट मामले पर स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने कॉन्स्पिरेसी की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की है। तो बड़ी अपडेट है कि कॉन्स्पिरेसी की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है। एंटी टेरर यूनिट ने ये एफआईआर दर्ज की है। तो दिल्ली ब्लास्ट पर अपडेट हम आपको बता रहे हैं, एंटी टेरर यूनिट ने एफआईआर दर्ज की है। कॉन्स्पिरेसी की धाराएं इसमें लगाई गई हैं। और 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो जिस दिन धमाका हुआ था दिल्ली में लाल किले के सामने, दूसरी तस्वीर हम आपको मेट्रो स्टेशन की दिखा रहे हैं। ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन था, लेकिन धमाका इतना ज़ोरदार कि वहाँ दुकानें हिल गई। आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरा जहाँ लगाया गया है वो भी हिल जाता है। वो इतना ज़ोरदार धमाका था, दीवारें हिल रही थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली कार धमाके को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट ने केस दर्ज कराया है। साजिश की धाराओं में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दी है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, धमाका हुआ था दिल्ली में, उसकी जांच चल रही है, एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। लेकिन अब अपडेट ये है कि अब उसमें एक एफआईआर और दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट ने ये एफआईआर दर्ज की है। तो पहले से ये एफआईआर चल रहे थे, लेकिन अब एक नई एफआईआर इस मामले में हुई है। एंटी टेरर यूनिट ने ये केस दर्ज कराया है। ये नया सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अब इस मामले में एंटी टेरर यूनिट ने एक नई एफआईआर दर्ज कराई है। तो 10 तारीख को 10 नवंबर को जो घटना हुई थी दिल्ली में, लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था, उसमें अब एक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जो मेट्रो स्टेशन, लाल किला मेट्रो स्टेशन, वहाँ नीचे जो बना हुआ है उसकी लोकेशन नीचे है, धरती के नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है वो। उस मेट्रो स्टेशन में कैसे दुकानें हिल गई थी, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये धमाका कितना ज़ोरदार था। कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में भी वहाँ धमाका होता है। जब रोड पे धमाका हुआ तो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की दुकानें हिल गई थी। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में एफआईआर दर्ज की है। सबसे ताज़ा अपडेट ये है, लाल किला ब्लास्ट मामले पर स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने कॉन्स्पिरेसी की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की है। तो बड़ी अपडेट है कि कॉन्स्पिरेसी की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है। एंटी टेरर यूनिट ने ये एफआईआर दर्ज की है। तो दिल्ली ब्लास्ट पर अपडेट हम आपको बता रहे हैं, एंटी टेरर यूनिट ने एफआईआर दर्ज की है। कॉन्स्पिरेसी की धाराएं इसमें लगाई गई हैं। और 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो जिस दिन धमाका हुआ था दिल्ली में लाल किले के सामने, दूसरी तस्वीर हम आपको मेट्रो स्टेशन की दिखा रहे हैं। ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन था, लेकिन धमाका इतना ज़ोरदार कि वहाँ दुकानें हिल गई। आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरा जहाँ लगाया गया है वो भी हिल जाता है। वो इतना ज़ोरदार धमाका था, दीवारें हिल रही थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली कार धमाके को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट ने केस दर्ज कराया है। साजिश की धाराओं में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दी है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं, धमाका हुआ था दिल्ली में, उसकी जांच चल रही है, एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। लेकिन अब अपडेट ये है कि अब उसमें एक एफआईआर और दर्ज की गई है।
दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट ने ये एफआईआर दर्ज की है। तो पहले से ये एफआईआर चल रहे थे, लेकिन अब एक नई एफआईआर इस मामले में हुई है। एंटी टेरर यूनिट ने ये केस दर्ज कराया है। ये नया सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अब इस मामले में एंटी टेरर यूनिट ने एक नई एफआईआर दर्ज कराई है। तो 10 तारीख को 10 नवंबर को जो घटना हुई थी दिल्ली में, लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था, उसमें अब एक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जो मेट्रो स्टेशन, लाल किला मेट्रो स्टेशन, वहाँ नीचे जो बना हुआ है उसकी लोकेशन नीचे है, धरती के नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है वो। उस मेट्रो स्टेशन में कैसे दुकानें हिल गई थी तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये धमाका कितना ज़ोरदार था। कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में भी वहाँ धमाका होता है। जब रोड पे धमाका हुआ तो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की दुकानें हिल गई थी। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में एफआईआर दर्ज की है। सबसे ताज़ा अपडेट ये है, लाल किला ब्लास्ट मामले पर स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने कॉन्स्पिरेसी की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की है। तो बड़ी अपडेट है कि कॉन्स्पिरेसी की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है। एंटी टेरर यूनिट ने ये एफआईआर दर्ज की है। तो दिल्ली ब्लास्ट पर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एंटी टेरर यूनिट ने एफआईआर दर्ज की है। कॉन्स्पिरेसी की धाराएं इसमें लगाई गई हैं। और 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो जिस दिन धमाका हुआ था दिल्ली में लाल किले के सामने, दूसरी तस्वीर हम आपको मेट्रो स्टेशन की दिखा रहे हैं। ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन था, लेकिन धमाका इतना ज़ोरदार कि वहाँ दुकानें हिल गई। आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरा जहाँ लगाया गया है वो भी हिल जाता है। वो इतना ज़ोरदार धमाका था, दीवारें हिल रही थी। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, दिल्ली कार धमाके को लेकर एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट ने केस दर्ज कराया है। साजिश की धाराओं में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करा दी है। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। धमाका हुआ था दिल्ली में, उसकी जांच चल रही है, एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। लेकिन अब अपडेट ये है कि अब उसमें एक एफआईआर और दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस की एंटी टेरर यूनिट ने ये एफआईआर दर्ज की है। तो पहले से ये एफआईआर चल रहे थे, लेकिन अब एक नई एफआईआर इस मामले में हुई है। एंटी टेरर यूनिट ने ये केस दर्ज कराया है। ये नया सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। अब इस मामले में एंटी टेरर यूनिट ने एक नई एफआईआर दर्ज कराई है। तो 10 तारीख को 10 नवंबर को जो घटना हुई थी दिल्ली में, लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था, उसमें अब एक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक जो मेट्रो स्टेशन, लाल किला मेट्रो स्टेशन, वहाँ नीचे जो बना हुआ है उसकी लोकेशन नीचे है, धरती के नीचे अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन है वो। उस मेट्रो स्टेशन में कैसे दुकानें हिल गई थी तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये धमाका कितना ज़ोरदार था। कि अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में भी वहाँ धमाका होता है। जब रोड पे धमाका हुआ तो अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन की दुकानें हिल गई थी। वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने लाल किला ब्लास्ट मामले में एफआईआर दर्ज की है। सबसे ताज़ा अपडेट ये है, लाल किला ब्लास्ट मामले पर स्पेशल सेल की एंटी टेरर यूनिट ने कॉन्स्पिरेसी की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की है। तो बड़ी अपडेट है कि कॉन्स्पिरेसी की धाराओं में ये एफआईआर दर्ज हुई है। एंटी टेरर यूनिट ने ये एफआईआर दर्ज की है। तो दिल्ली ब्लास्ट पर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। एंटी टेरर यूनिट ने एफआईआर दर्ज की है। कॉन्स्पिरेसी की धाराएं इसमें लगाई गई हैं। और 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो जिस दिन धमाका हुआ था दिल्ली में लाल किले के सामने, दूसरी तस्वीर हम आपको मेट्रो स्टेशन की दिखा रहे हैं। ये अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन था, लेकिन धमाका इतना ज़ोरदार कि वहाँ दुकानें हिल गई। आप देखेंगे सीसीटीवी कैमरा जहाँ लगाया गया है वो भी हिल जाता है। वो इतना ज़ोरदार धमाका था, दीवारें हिल रही थी।